गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गिरीश पालीवाल यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि उत्तराखंड एलटीए और लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, व्हाट वाज द रियल प्रोफेशन ऑफ एंटन चेकोव। एंटन चेकोव का जो है रियल प्रोफेशन क्या है? तो रियल प्रोफेशन इनका फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन हैं इसमें डॉक्टर यानी कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। एंटन चेकोव के बारे में बात करें तो इनका फेमस वर्क है दी प्रपोजल करके है। दी प्रपोजल इन्होंने लिखा है और ये कहाँ के है निवासी? तो रशियन है, ये रशियन प्लेराइट हैं। द प्रपोजल करके लिखा है जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो बुक है इंग्लिश की, उसमें लास्ट चैप्टर है जिसमें मेनली 3 कैरेक्टर होते हैं, लोमोव, चुबुकोव और नतल्या। नतल्या के पिता का नाम होता है चुबुकोव। और इसमें जो मेनली जो ये वेडिंग से रिलेटेड चैप्टर है, यहाँ पे वेडिंग प्रपोजल होता है ये। और यहाँ पे जो प्रपोजल लेके जाता है तो जब लोमोव, तो ये जो बहुत ही है एक बोल सकते हैं रेडिकुलस टॉक बोल सकते हैं। मीडोज़ के बारे में पहले लड़ने लग जाते हैं, फिर उसके बाद डॉग्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड आप अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो दूसरा चैप्टर जो अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक में है दी बैगर करके। तो वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? बैगर करके, दी बैगर करके है। तो दूसरी क्रिएशन इनकी द बैगर करके है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, टर्म साइंस फिक्शन जो है किसने कॉइन कर रखा है? तो ये किया गया है कॉइन ह्यूगो जेन्सबर्ग के द्वारा। जेन्सबर्ग के द्वारा ये कॉइन किया गया है। साइंस फिक्शन जो टर्म है ये जेन्सबर्ग के द्वारा कॉइन किया गया है। अब बात करें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस फिक्शन, जो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस फिक्शन के नाम से जाने जाते हैं वो एच.जी. वेल्स जाने जाते हैं। एच.जी. वेल्स नाम सुना होगा फ्रेंड्स आपने। इनका एक वर्क क्लास 10th की बुक में भी है, द इनविजिबल मैन करके, आपने पढ़ा होगा। द इनविजिबल मैन जो है चैप्टर ना बोल के हम बोल सकते हैं, वहाँ पे जो बुक का जो नेम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट करके, इन्हीं का है, एच.जी. वेल्स का। तो साइंस फिक्शन के लिए जाना जाता है। साइंस फिक्शन में बात करें तो इनका दूसरा जो वर्क है द टाइम मशीन करके। दूसरा वर्क इनका कौन सा है फ्रेंड्स? द टाइम मशीन, टाइम मशीन करके है इनका दूसरा वर्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, शैली की जो बुक है द डिफेंस ऑफ पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएट्री वॉज रिटन, वो लिखी गई है किसके रिस्पॉन्स में लिखी गई है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। द 4 एजेस ऑफ पोएट्री किसने लिखी है? टी.एल. पीकॉक ने लिखी है। टी.एल. पीकॉक जिनके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ, जिनका जो फेमस जो गॉथिक नोवेल है, यानी कि बोल सकते हैं नाइटमेयर एबे, नाइटमेयर एबे, नाइटमेयर एबे करके है। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्क बात करें तो गॉथिक नोवेल में जेन ऑस्टन का है, जो कि जिसका टाइटल क्या है? नॉर्थ एंगर एवे करके, नॉर्थ एंगर एवे करके फ्रेंड्स। तो ये जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है? द 4 एजेस ऑफ पोएट्री के रिस्पॉन्स में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी कम अक्रॉस दीज लाइन्स। ये लाइन्स हमें कहाँ प्राप्त होती हैं, कहाँ मिलती हैं? कहने का मतलब है कौन से वर्क में मिलती हैं। तो थिंग्स फॉल अपार्ट करके, तो कौन से वर्क में मिलती हैं फ्रेंड्स? ये मिलती हैं द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग किसने लिखा है? डब्ल्यू.बी. ईट्स ने लिखा है। डब्ल्यू.बी. ईट्स यानी कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये एक आयरिश पोएट बोल सकते हैं इनको। और इसके अतिरिक्त डब्ल्यू.बी. ईट्स की जो सेकंड कमिंग है ये 1919 में लिखी गई है। 1919 में जलियांवाला बाग, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और 1920 में ये पब्लिश हो रखी है। और इसके अतिरिक्त बात करें सेकंड कमिंग में जो लाइन्स हैं थिंग्स फॉल अपार्ट करके, जो थिंग्स फॉल अपार्ट ये फ्रेज है, ये इसी पे बेस्ड जो अफ्रीकन नोवेल हैं, फादर ऑफ अफ्रीकन नोवेल, कौन है फ्रेंड्स? फादर ऑफ अफ्रीकन नोवेल चिनुआ अचेवे, चिनुआ अचेवे करके, चिनुआ अचेवे हैं जो, उनका जो वर्क है चिनुआ अचेवे का थिंग्स फॉल अपार्ट जो नोवेल है वो 1958 में पब्लिश हो रखा है। तो फ्रेंड्स ये जो इसमें जो लाइन्स हैं सेकंड कमिंग में थिंग्स फॉल अपार्ट, तो यहीं से वो फ्रेज उन्होंने लिया है, उसको टाइटल बना रखा है। अगर जब कहीं किसी वर्क की कोई लाइन्स को हम किसी टाइटल के रूप में यूज़ करें या किसी पोएम की लाइन्स को हम किसी अपने वर्क में यूज़ कर लें तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एक इसके लिए टर्म बात करें तो लिटरेरी टर्म एल्यूजन होता है। एल्यूजन को बोलते हैं पासिंग रेफरेंस। क्या बोलते हैं? पासिंग रेफरेंस, पासिंग रेफरेंस करके बोला जाता है फ्रेंड्स। क्या बोला जाता है? पासिंग रेफरेंस। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप कोऑपरेट करेंगे
तो हम आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से और भी मज़ेदार जानकारी यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे। तो डिपेंड करता है आप कितना कोऑपरेट करते हैं। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि 100% लेके आ जाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको जल्द से जल्द ये यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराएँ। तो आप शेयर करने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी मत दिखाइएगा। हु रोड ब्यूटी इज़ ट्रूथ ब्यूटी, ये किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये जॉन कीट्स ने लिखा है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जॉन कीट्स रोमांटिक एज के हैं। और बात करें तो जॉन कीट्स की ये जो लाइन है, यानी कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ ब्यूटी करके, कौन से उससे ली गई है? तो फ्रेंड्स ये ली गई है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न करके। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न करके है फ्रेंड्स। ग्रेसियन अर्न से ली गई है ये लाइन। तो ये जो ओड है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, कब लिखा गया है? 1819 में लिखा है। अभी हमने बात की 1919 में, किसकी? द सेकेंड कमिंग की। उससे ठीक 100 साल पहले आ जाएं, 1819 में ये वर्क लिखा गया है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। और पब्लिश कब वर्क है? 1820 में। वहाँ पे 1920 था, यहाँ 1820 में पब्लिश वर्क है फ्रेंड्स। और इसके अतिरिक्त बात करें तो जॉन कीट्स के जो 6 ग्रेट ओड्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ। जो 6 ग्रेट ओड्स हैं उसमें ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न हो गया, ओड ऑन इंडोलेंस, दूसरा क्या है फ्रेंड्स? ओड ऑन इंडोलेंस करके, ओड ऑन इंडोलेंस है। इसके बाद बात करें ओड ऑन मेलनकली, ओड ऑन मेलनकली, मेलनकली का मतलब होता है उदासी, सैडनेस। तो इसके बाद अगला जो बात करें, चौथा जो था ओड टू नाइटिंगेल करके था। अगला 5th अगर बात करें तो ओड टू साइके करके, ओड टू साइके करके था। और लास्ट था ओड टू ऑटम, ऑटम टू ऑटम करके, यानी कि ये सीजन पे बेस्ड थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि सीजन बेस्ड कौन सी पोम थी या कौन सा ओड था उनका, तो ओड टू ऑटम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पे पोएट लॉरेट की बात कर रहे हैं आप, द पोएट लॉरेट। तो पोएट लॉरेट में यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कोर्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के कोर्ट पोएट जो होते हैं उनको ही पोएट लॉरेट कहा जाता है। पोएट लॉरेट से रिलेटेड जो जानकारी है वो अगले क्वेश्चन में हम देंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और यहाँ पे है पोएट लॉरेट से। तो बात करें मर्डर इन कैथेड्रल इज़ अ प्ले रिटन बाय, मर्डर इन कैथेड्रल किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो इसके राइटर की टी.एस. एलियट हैं। टी.एस. एलियट जो कि 20th सेंचुरी के हैं। आपको पता होगा जी इन्होंने क्या कौन सा वर्क लिखा है। इनकी फेमस पोम है दी वेस्टलैंड करके। दी वेस्टलैंड कितने पार्ट्स में विभाजित है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आपके लिए है। दी वेस्टलैंड, जो द वेस्टलैंड है, जो द वेस्टलैंड करके है, ये कितने पार्ट्स में विभाजित है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो और इसको लिखा गया कब? ये पब्लिश होकर 1922 में। 1922 में ही एक वर्क और है जो कि जेम्स जॉयसे का जो नोवेल है यूलिसिस करके वो भी 1922 में ही पब्लिश हो रखा है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो मर्डर इन कैथेड्रल है फ्रेंड्स, ये पोएटिक प्ले है। पोएटिक प्ले को ही वर्स प्ले भी बोलते हैं। पोएटिक प्ले को वर्स प्ले बोलते हैं। और वर्स का मतलब है मैट्रिकल, छंद में लिखी जाने वाला, यानी कि बोल सकते हैं दूसरे भाषा में क्लोजेट भी बोल सकते हैं। क्लोजेट का मतलब क्या होता है? क्लोजेट का मतलब होता है फ्रेंड्स नो एक्शन ओनली नरेशन करके, यानी कि जिसमें एक्शन नहीं होता है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, ओनली नरेशन, सिर्फ वर्णन किया जाएगा, बताया जाएगा, तो उसको क्लोजेट बोलते हैं। अब बात करें ड्रामा की, अगर प्ले की बात करें तो जैसे तो कितने टाइप का होता है? मेनली ट्रेजेडी और कॉमेडी, 2 टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स, हु वॉज द पोएट लॉरेट इन इंग्लैंड? पोएट लॉरेट कौन था इंग्लैंड में फर्स्ट? तो फर्स्ट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑफिशियल यहाँ पे बात हो रही है। अनऑफिशियल बेन जॉनसन थे जो कि 1616 में जैकोबियन पीरियड था। तो अगर ऑफिशियल की बात करें तो ऑफिशियल हैं जॉन ड्राइडन हैं। कब बने थे? 1668 में बने थे। अब 1660 से जो 1700 का जो टाइम पीरियड है, इसको रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है और एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोनार्की रिस्टोर्ड हुई थी 1660 में चार्ल्स सेकंड के साथ ही। और इसके अलावा जब पोएट लॉरेट की बात करें तो
मेन जो हम बात कर रहे हैं 1668 में कौन थे, जॉन ड्राइडन। इसके बारे में, इसके अतिरिक्त बात करें तो इसके बाद अगर 1813 की बात करें तो 1813 में कौन बने थे, रॉबर्ट सदे बने थे। रॉबर्ट साउदी करके आपने सुना होगा। और रॉबर्ट साउदी के बाद 1843 में बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ। 1843 में रॉबर्ट सदे की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वर्ड्सवर्थ बनते हैं। वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 में इनकी भी डेथ हो जाती है। 1850 में टेनिसन का इन मेमोरियम वर्क आपने सुना होगा। और इसके अतिरिक्त बात करें तो 1850 में ही द प्रेल्यूड करके जो इन्होंने 1805 में लिखा था, जो ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म है, वो भी 1850 में पब्लिश हो रखी थी। 1850 तक रहते हैं ये पोएट लॉरेट। 1850 से बनते हैं कौन, टेनिसन। टेनिसन 1850 से बनते हैं और सबसे लॉन्ग पीरियड के लिए बनते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि लॉन्गेस्ट पीरियड में जो पोएट लॉरेट थे वो कौन थे, तो टेनिसन थे। टेनिसन कब से कब तक बने, 1850 से 1892 तक ये पोएट लॉरेट रहे थे। टेनिसन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं। और 1984 में टेड ह्यूजेस करके आपने नाम सुना होगा, वो पोएट लॉरेट बने थे। तो मेनली जो मेन राइटर्स थे उनके बारे में बताया हमने यहाँ पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल बैंड इन द गंगेज। तो बैंड इन द गंगेज करके ये किसका नोवेल है, तो फ्रेंड्स ये है मनोहर मालगुनकर का है, द बैंड ऑफ द गंगेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स है हमारा, इन विच ईयर डिड ओलिवर गोल्डस्मिथ डाई। कौन से साल इनकी मृत्यु होती है, ओलिवर गोल्डस्मिथ की। ओलिवर गोल्डस्मिथ की मृत्यु होती है फ्रेंड्स कब, 1774 में। कब होती है, 1774 में होती है। और अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन हो जाएगा 1728 टू 1774। ये इनका लाइफ स्पैन हो जाएगा। 1728 में इनका जन्म होता है, 1777 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अतिरिक्त इनके प्लेज की बात करें तो इनके वर्क्स की बात करें, फेमस वर्क की, तो इन्होंने लिखा है सी स्टूप्स टू कंकर, सी स्टूप्स टू कंकर करके लिखा है। और इसके अतिरिक्त द विकार ऑफ वेकफील्ड करके लिखा है, द विकार ऑफ वेकफील्ड, सी स्टूप्स टू कंकर, द डेजर्टेड ब्लेजेज। ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं। इसके अलावा गुड नेचर्ड मैन भी लिखा है, और द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गुडी टू सूज करके भी इनका वर्क है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, फेरी क्वीन इज़ मॉडल्ड आफ्टर। फेरी क्वीन जो है एडमंड स्पेंसर की है, यानी कि एक एपिक है। एपिक कितने उसमें लिखा जाता है, बात करें तो 12 बुक्स में लिखा जाता है। बट फेरी क्वीन में कितनी बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं। 6 बुक्स में लिखा गया था फेरी क्वीन। पहली बात करें तो पहला वर्जन जब इसका आया था 1590 में, तो वहाँ पे 3 बुक्स थी। उसके बाद 1595 में फिर से 3 बुक्स। अब बात करें तो ये किसके मॉडल पे है, कहने का मतलब फेरी क्वीन इज़ मॉडल्ड आफ्टर, यानी कि किस मॉडल पे बना हुआ है कहने का मतलब है, यानी कि तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एरिस्टो के जो एरिस्टो का जो क्या है, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो करके ही इससे इसी मॉडल पे बना है कहने का मतलब। अब फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, जो कि पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। किसने कहा था पोएट, चार्ल्स लैम ने कहा था। और फ्रेंड्स इसी के बारे में बात करें, जो इसकी पहली बुक थी फेरी क्वीन की, उसका हीरो कौन था, तो रेड क्रॉस नाइट था। कौन था फ्रेंड्स, रेड क्रॉस नाइट। फर्स्ट 3 बुक इसकी 1590 में पब्लिश हुई, और उसकी अतिरिक्त जो 3 बुक थी वो कब हुई थी, 1596 में हुई थी फ्रेंड्स। कब हुई थी, 1596 में। अब बात करें एडमंड स्पेंसर के लाइफ स्पैन की, तो इनका जन्म हुआ था 1552 में हुआ था, और 1599 में इनकी डेथ हो गई थी। ये इनका लाइफ स्पैन है। तो कहीं पे इस टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है कि वहाँ पे 4 पोएट या दे दिए, जैसे शेक्सपियर दे दिया, एडमंड स्पेंसर दे दिया, बेन जॉनसन दे दिया, तो वहाँ पे उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए कहा जाता है। तो वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जेफरी चौसर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जेफरी चौसर को कहा जाता है। और इसके अलावा बात करें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा के नाम से भी जेफरी चौसर को जाना जाता है फ्रेंड। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और नेक्स्ट हमने बताया था मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा।
जॉफरी चौसर को। ये कैंटरबरी टेल इन्होंने लिखा है, कैंटरबरी टेल्स करके। अब पोएम ऑफ 14 लाइन्स फ्रेंड्स, 14 लाइन की पोएम जो होती है वो सोनेट कहलाती है। क्या कहलाती है? सोनेट कहलाती है। जैसे इसमें सोनेट में बात करें तो पेट्रार्कन सोनेट यानी कि जिसको यानी कि इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। ऑक्टेव और सस्टेट जिसमें होते हैं, ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन और सेस्टेट मीन्स 6 लाइन। और बात करें शेक्सपियरन सोनेट जो कि इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? क्वार्टरेंस होते हैं। कितने? 3 क्वार्टरेंस होते हैं। कितनी लाइन के? 4 लाइन के होते हैं। और लास्ट में क्या होता है? एक कपलेट होता है 2 लाइन का। तो 14 लाइन्स का ये भी हो गया। अब बात करें तो स्पेंसरियन सोनेट की बात करें तो उसमें क्या होता है? उसमें फ्रेंड्स वो भी 14 लाइन्स का होता है। तो उसमें क्या होता है? इंटरलॉक्ड होता है। जैसे ए बी, अब ये बी है जो इसमें अगले वाले में राइम बन जाएगी बी सी ऐसे करके, तो इंटरलॉक्ड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, हु इज़ कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर के समकालिक कौन कहे जाते हैं? क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो वन मैन ट्रेजेडीज़ के लिए फेमस हैं, जिन्होंने टेम्पल इन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स करके लिखे हैं, आपको पता होगा। तो ट्रेजेडीज़ लिखी हैं इन्होंने, क्रिस्टोफर मार्लो ने। और इनका जन्म भी 1564 में हो रखा है विलियम शेक्सपियर के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन जो कि है 15th क्वेश्चन है। वैसे ये सीरियल नंबर पे आप ध्यान मत दीजिएगा। 15th क्वेश्चन है, इफ़ चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, अगर चौसर को फादर कहा जाता है इंग्लिश पोइट्री का, तो ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। किसने कहा है? हु मेक्स दिस रिमार्क? तो ये जी.के. चेस्टरटन है। कौन है फ्रेंड्स? जी.के. चेस्टरटन करके है इनका नाम। तो इन्होंने कहा था ये। और इनको प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स, फादर ऑफ नहीं बोल रहा मैं, प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स। जैसे प्रिंस ऑफ ऐसे चार्ल्स लैम्ब, फादर ऑफ प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे चार्ल्स लैम्ब, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ ऐसे मॉन्टेग। अब बात करें तो पैराडॉक्स का प्रिंस किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स तो जी.के. चेस्टरटन को कहा जाता है। इनके वर्क्स के बारे में बात करें तो इन्होंने मेनली इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो बता देता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो है लेपांटो करके फ्रेंड्स इनका वर्क। दूसरा वर्क है इनका द मैन हु वॉज थर्सडे, द मैन हु वॉज थर्सडे करके। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।